हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर आप टाइम ऊपर देख सकते हो। 4:56 हो गया है। थोड़ा सा मतलब नींद से मैं मिडनाइट तो हो गया है, अभी सुबह है तो सुबह उठ गई हूँ। कल रात को मैं शूट करने वाली थी, पर बहुत नींद आ रही थी मुझे, क्योंकि 11:55 को क्रूड ऑयल का सेशन बंद होता है। तो वहाँ पर मैंने जिस रूम में मैं ट्रेडिंग करती हूँ वहाँ पर मैंने रिक्लाइनर रखा था, तो उधर ही मैं थोड़ा 1 घंटा सो लेती हूँ और फिर उठ के फिर वापस से सो जाती हूँ अपने रूम में आके। तो स्लीप जो होती है दोस्तों, थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, तो इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई कल रात को, नींद में थी काफ़ी। तो चलिए अभी फटाफट रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको, क्योंकि जब 9 बजे मार्केट चालू होगा तो ये प्रीवियस डे का हट जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं कल की बात बताती हूँ। कल मेरा एक ओवरनाइट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने का दिन था। मैंने नेचुरल गैस में परसों के दिन एक ट्रेड को ओवरनाइट रखा था। तो क्या हुआ, जब मैंने ओवरनाइट रखा था तब मेरा 8,000 का लॉस चल रहा था नेचुरल गैस में। और फिर जैसे ही मार्केट खुला एकदम वो मेरे डायरेक्शन पे गया और वहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करने लगा। तो जब भी मार्केट क्या होता है, एक डायरेक्शन में जाने के बाद सस्टेन करता है, उसका मतलब है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। तो मैंने जैसे ही सस्टेन कर रहा था मैंने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया, और जो 8,000 का लॉस चल रहा था नेचुरल गैस में वो निकल गया पूरा, और उसके साथ 4,000 का मेरे को प्रॉफिट भी आया था। ठीक है, तो सुबह सुबह बिना कुछ किए 4,000 का प्रॉफिट, 4,000 चेंजेस कुछ था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट आया था। और नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। जैसे 4,000 5,000 बनता है, हमको लगता है कि ये चिल्लर है, इसमें क्या सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और ट्रेडिंग किया। तो कल एक प्रॉब्लम हुई कि धन में मैं पोजीशन एग्ज़िट नहीं कर पाई। बहुत सारी पोजीशंस धन में ऐसा हुआ कि मैं एग्ज़िट नहीं कर पाई। कुछ सिस्टम एरर आ रहा था, तो जिससे मेरे पोजीशंस एग्ज़िट नहीं हुए। तो पोजीशन एग्ज़िट नहीं हुए टाइम पर स्क्रीन भी पूरा फ्रीज़ हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, पूरा प्रॉफिट तो मैंने उड़ा दिया और उसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत लॉस भी कर दिया। तो वो लॉस कुछ 5-6 हज़ार हो गया था। और फिर ब्रोकरेज वगैरह पकड़ के और फिर वो लॉस थोड़ा और बढ़ गया, क्योंकि जब भी लॉस होता है हम उल्टे सिल्टे ट्रेड ले लेते हैं और ओवर ट्रेडिंग भी कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजी पर है दोस्तों, ये नॉलेज के ऊपर नहीं है। तो माइंडसेट थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ दोस्तों कि मेरा जो प्रॉफिटेबल डे था उसको मैंने लॉस डे में कन्वर्ट कर लिया, और मुझे 13,500 का कुछ ब्रोकरेज मिला के कल लॉस हो गया। तो प्रॉफिट के दिन में मैंने खुद को लॉस में डाल दिया। तो ऐसा भी होता है, बहुत गलतियाँ होती है। मैं वीडियो तो बनाती हूँ, पर गलतियाँ ये जो होती है ना, ये नॉन स्टॉप होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे गलतियों से सीखिए। ऐसा नहीं कि मैं सब सही करती हूँ मार्केट में, मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती है दोस्तों, और मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरी गलतियाँ कब कम होगी। तो चलिए आज का दिन दिखाते। आज मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता दोस्तों, पर मैंने रिस्क नहीं लिया। अभी यहाँ पे भी साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या हुआ, कल मेरा लॉस हो गया था, तो आज मुझे लॉस में दिन नहीं निकालना था। तो अपॉर्चुनिटी आने के बाद भी मैंने क्या किया दोस्तों, एंट्रीज़ नहीं की डर के मारे कि भाई मार्केट वापस चला जाएगा।
क्योंकि आज क्या हुआ, मार्केट रिट्रेसमेंट नहीं दे रहा था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, तो मैंने एंट्री नहीं मारी। मुझे लगा एंट्री मारेंगे रिट्रेसमेंट आएगा तो लॉस हो सकता है, तो एक टाइप का डर बैठ गया था, क्योंकि आज का दिन मुझे लॉस में नहीं निकालना था, ठीक है। तो इसलिए ग्रीन में तो क्लोज़ किया, पर प्रॉफिट मैंने थोड़ा कम बनाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो नीचे के जो ट्रेड है वो नेचुरल गैस के पुट के है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा स्कैल्पिंग किया है मैंने। आज मैंने बिल्कुल फ्यूचर बाय नहीं किया, क्योंकि कल मेरा पोजीशन एग्जिट नहीं हो पा रहा था और थोड़ा हिम्मत भी नहीं हो रहा था फ्यूचर्स लेने का। फिर एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा स्कैल्पिंग हो गया, फिर यहाँ पे एक लॉस हो गया था मेरा 2000 का पुट साइड की तरफ। फिर ये मॉर्निंग का जो है सेंसेक्स पे बनाया। अभी सेंसेक्स में कैसा होता है दोस्तों, बहुत आपको एक्सीलेंसी चाहिए, एग्जिट फटाक से मारना पड़ता है, नहीं तो वो पूरा उड़ा देता है। तो सेंसेक्स में आपको बहुत केयरफुल करना है। फिर नेचुरल गैस में भी यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग किया था, और सेंसेक्स में मैंने दूसरा स्ट्राइक प्राइस लिया। अभी यहाँ पे देखो 77100 लिया, और यहाँ पे 676,900 लिया। तो हम स्ट्राइक प्राइस दूसरा क्यों लेते हैं, एक रीज़न होता है कि जब भी मार्केट बहुत गिर जाता है, जो आपका स्ट्राइक प्राइस होता है वो डिके हो जाता है, फिर वो उतनी रफ्तार से उठ नहीं पाता है। तो ऐसे टाइम में क्या करें, आप स्ट्राइक प्राइस चेंज करिए, लेटेस्ट वाला लीजिए, ठीक है। और एक प्रॉब्लम क्या होता है, एक आधी स्ट्राइक प्राइस में आपका लॉस होता है, तो वही स्ट्राइक प्राइस आप फिर से लेते हो, तो फिर वो लॉस दिखता है। माइंड का जो साइकोलॉजी वो थोड़ा गड़बड़ कर देता है। तो जब फ्रेश स्ट्राइक प्राइस लेते हो ना, तो उसमें प्रीवियस लॉस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, तो देखने में भी अच्छा डिसेंट लगता है। तो ये पूरा साइकोलॉजी पे गेम है दोस्तों, ये नॉलेज के ऊपर बहुत कम, पर साइकोलॉजी के ऊपर है। अभी ये सेंसेक्स का हो गया। फिर निफ्टी में मैंने देखो पुट में बनाया है, कॉल में थोड़ा सा बनाया है, यहाँ पे पुट में बनाया है, कॉल में थोड़ा सा बनाया है, और यहाँ पर मैंने कॉल में बना लिया है। और ये जो थोड़ा सा दिख रहा है ना 30 रुपये लॉस, वो क्या है, वो हैजिंग के लिए हम पोजीशंस लेते हैं ना, मार्केट बेनिफिट मिलने के लिए। क्योंकि मैंने क्या किया था, अभी मैं जो ट्रेड करती हूँ वो 1 लाख कैपिटल से करती हूँ, तो ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट 10% बन जाए। तो हमेशा 10% नहीं बनता है, 10 से कम ही बनता है। 10% बोले तो 10,000 होने चाहिए ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 10% नहीं बन पाता है, जैसे 6, 7, 8% ऐसा बन जाता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि जो मेरे स्टॉक्स के पैसे थे, अभी स्टॉक्स तो सारे गिर गए, सब स्टॉक्स में लॉस चल रहा है, तो जो स्टॉक्स के पैसे थे उनको मैंने प्लेज कर दिया, ठीक है। प्लेज करने की वजह से मुझे कैपिटल मिल रहा है, पर मार्जिन बेनिफिट मिल रहा है। तो उस मार्जिन बेनिफिट की वजह से मैं ऑप्शन सेलिंग कर पा रही हूँ, नहीं तो मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर पाती। पर यही एक दिक्कत होती है दोस्तों कि उसका अगर बैलेंस और कम हो गया तो फिर हमको थोड़ा सा बैलेंस अकाउंट में डालना पड़ता है। तो कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना हो, बाइंग करना हो, तो थोड़ा बहुत आपके पास कैश फ्लो होना चाहिए। मतलब बाहर से आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हर महीना आपके पास पैसे होने चाहिए अकाउंट में डालने के लिए। तो आप अकाउंट से निकालने का सोचिए मत, डालने का सोचिए, क्योंकि ये लर्निंग फेस होता है। इसमें 3-3.5 साल लगता है दोस्तों बनने में। अभी मैं 2.5 साल से कर रही हूँ, इसलिए आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रही हूँ। ट्रेडिंग तभी आएगा जब 3 साल कंटिन्यूशन में आप करोगे ट्रेड। तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के जो 1 ईयर होता है हमारा, ठीक है, वहाँ पे लोगों का 15, 20, 30 लाख का लॉस हो जाता है। अगर स्टार्टिंग में ही आप बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, तो फर्स्ट ईयर आपका लॉस रहेगा, सेकेंड ईयर लॉस रहेगा। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही लॉस हो जाता है, लोग 6 महीने 7 महीने ट्रेड ही नहीं करते। तो क्या होता है, गैप हो जाता है, उसमें आप चीज़ें सीख नहीं पाते हो। तो जब आपका लॉस होता है तो आप
क्या करिए, कम क्वांटिटी से करिए पर ट्रेड करिए। पैसे नहीं है तो पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग में तो इमोशंस बिल्ड नहीं होता है दोस्तों। तो मैं तो कहूँगी कि एक लॉट से करिए और बने रहिए। रोज़ आपको रोज़ ट्रेड करना है। लोग कहते हैं कि बस प्रॉफिट जिस दिन आता है उसी दिन लो। मतलब आप प्रॉफिट के लिए ट्रेड कर रहे हो, आप सीखने के लिए नहीं कर रहे हो। रोज़ करना है, एक लॉट से तो भी आपको करना है। कंटिन्यूशन में 1.5, 2, 2.5 साल करोगे तब जाके ट्रेडिंग आता है। तो अभी मैं 2, 2.5 साल से कर रही हूँ, तब जाके मुझे 5, 5,500 का प्रॉफिट आ जाता है। और वो भी बाइंग में नहीं आता है, सेलिंग में आता है। तो सेलिंग में कैसा है, सेलिंग में लॉस कम होता है। अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में भी जाता है तो लॉस कम होता है। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ सेलिंग से हमको फ़ायदा मिलता है, वो क्या है, हमको मार्केट का डायरेक्शन समझ में आता है कहाँ जा रहा है। तो पहले सेलिंग में लेते हैं, थोड़ा बहुत वहाँ पे 2-3 हज़ार का प्रॉफिट कर लेते हैं। और फिर क्या करते हैं, हम बाइंग में घुस जाते हैं जहाँ पे शॉर्ट दिखता है कि भाई यहाँ पे बन जाएगा। और फिर थोड़ा बहुत बाइंग में स्कैल्पिंग कर लेते हैं। नहीं तो डायरेक्ट बाइंग में लोगे आप तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो जो वर्क करता है आपके लिए वही करिए, ठीक है। मैं कह रही हूँ वैसे इसलिए नहीं, जो आपके लिए वर्क कर रहा है वैसे ही करिए। तो आज जो प्रॉफिट बनाया है वो है 9,000। इससे ज़्यादा हो गया था, पर नेचुरल गैस का जो एंडिंग का टाइम था, जैसे 11-10 के बाद का जो टाइम था, वहाँ पे मुझे कम इसमें निकालना पड़ा। क्योंकि एंड टाइम जब होता है ना तो मार्केट मूव सही से नहीं करता है। तो थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा था, इसलिए मैंने 9,112 में निकाल दिया। अभी इसका जो ब्रोकरेज हुआ होगा वो करीबन मेरा 1,500 से 1,600 रुपये कुछ ब्रोकरेज हुआ होगा। और बाकी का तो मेरा प्रॉफिट बना होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको उस चार्ट के हिसाब से क्या सिखाऊँ ये मैं सोच रही हूँ। तो चलो, नेचुरल गैस, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नेचुरल गैस सिखाओ। हमारे बहुत सारे मतलब फ्रेंड्स ऐसे हैं कि उनको नेचुरल गैस बहुत सही लगता है ट्रेडिंग के लिए। ये तो प्रीमियम चार्ट है दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग की है। क्योंकि मार्केट जो है एक ही रेंज में है, इतने ही रेंज में। जब मार्केट एक ही रेंज में ऐसा होता है तब आपको वेट करना है कि उस लेवल को ब्रेक करे। एक तो ऊपर साइड ब्रेक करे, ऊपर साइड ब्रेक करेगा तो सी का अच्छा ट्रेड बन जाएगा। नीचे साइड ब्रेक करेगा तो पी का अच्छा, मतलब ये प्रीमियम चार्ट है दोस्तों। ऊपर साइड बनेगा तो पी में जाएगा, नीचे साइड ब्रेक करेगा तो सी में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेवल्स देखने हैं। लेवल्स, मेरा भाई कहता है कि मैं ड्राइंग बहुत बेकार करती हूँ, पर थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है दोस्तों। ऐसे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते ना बिना ड्राइंग करे। तो ये रेंज जैसे मार्केट ब्रेक करेगा तब आप डायरेक्शन समझ जाना कहाँ जा रहा है। और एक चीज़ बताती हूँ दोस्तों, मैं बहुत बारीक बारीक चीज़ें आपको बताती हूँ ताकि आप सीखें, और मैं भी सीख रही हूँ। जब भी मार्केट ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनाता है ना, ऐसे छोटी छोटी कैंडल बनाता है, चाहे लाल बनाओ हरी बनाओ, जब भी छोटी छोटी कैंडल बनाते हैं समझ लेना उस साइड में मार्केट मोमेंटम देने वाला है। तो आप देखो, छोटी छोटी कैंडल बनाई है यहाँ पे और एक अच्छा पी साइड की तरफ मोमेंटम दिया और अच्छा फॉल भी दिया यहाँ पे, बहुत सॉरी सी साइड की तरफ। ये प्रीमियम चार्ट है, तो ये इंडिकेशन होता है। ये छोटी छोटी कैंडल क्यों बनती है, क्योंकि बड़े सेलर जो होते हैं वो लिक्विडिटी लेते हैं, बुलाते हैं लोगों को एंट्री करने के लिए, ठीक है। और फिर फटाक से एक बड़ा
अपना टारगेट ले लेते मार्केट को गिरा के। यहाँ पे भी आप देख सकते हो धीमे धीमे करके मार्केट को गिराया है। और अभी स्टॉक्स कब उठेंगे, क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने क्या किया, अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी इंडियन मार्केट से। क्योंकि ट्रम्प जो है उन्होंने कहा है कि जो एम्प्लॉयमेंट्स है वो उनके यहाँ के लोगों को ज़्यादा मिलने चाहिए, तो इंडिया से इतना वो रिश्ता रखेंगे नहीं, डिपेंड करता है। तो इसलिए लोगों को लगा कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो बहुत से लोगों ने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। इसलिए आप रोज़ देखते हो स्टॉक्स में 4 से 5 हज़ार का रोज लॉस दिखाई देता होगा एज़ पर योर कैपिटल। तो स्टॉक्स तो गिरे हैं, पता नहीं कब राइज़ होगे। जब राइज़ होगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे फिर थोड़ा प्रॉफिट मेरे को मिलेगा। अभी स्टॉक्स की वजह से मैं क्या धन में से पैसे निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि स्टॉक्स जो है वो गिरे हुए हैं। देखते हैं और एक दो महीने में कुछ होता है तो ठीक है। तो इस तरह से आप एनालिसिस करिए और प्रॉफिट बनाइए। प्रॉफिट ज़रूर बनता है मार्केट में, ऐसा नहीं है बनता नहीं है, बट एक चीज़ है डिसिप्लिन बना के आपको रखना है। डिसिप्लिन बनाओगे तो आप एंड ऑफ द मंथ घर में कुछ ले जा सकते हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।